हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम फेवरेट फील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो थंबनेल से, टाइटल से, सब कुछ देख के ही आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम अब चालू करने वाले हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका पहला पार्ट है अपना सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें अपन कुछ टेक्निक्स के बारे में देखेंगे, एकदम बेसिक, जिसके बिना केमिस्ट्री कुछ नहीं है। कहां से केमिस्ट्री आई, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जेई के इस वाले सेक्शन में, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से भले ही बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। क्या बोल रहा है? तो भाई बात है कुछ यूं कि मुझे थोड़ा पसंद है एकदम मस्ती मजाक में पढ़ने का, तो उसी तरीके से अपन सीखेंगे भी और समझेंगे भी। अब आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, एक कार्टून बना हुआ है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है क्या, आई कहां से, क्यों होती है। ठीक है, तो ध्यान सुनो। सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। सर हाइड्रोकार्बन ही नहीं पता, डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है तो इसको बॉन्ड मत समझ लेना, वो डैश है। ठीक है, हाइड्रो आपने नाम सुना होगा बहुत टाइम से यार, कितना अपन कब से तो पढ़ते हैं। हाइड्रो का मतलब ही होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होता है, कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होता है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसको मैं बोल सकता हूं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया? या फिर उसके डेरिवेटिव, एक हाइड्रोजन लगा के दूसरा कोई जुड़ गया, वो सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कहां से पता चला? ठीक है, तो बहुत जमानों पहले आए थे एक साइंटिस्ट, बर्जिलियस साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने कहा था कि एक जो कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बना ही नहीं सकते। ऐसा बोल दिया, सीधा दावा कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना ही नहीं सकते। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि मेडिसिन घूम रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। सोचो मेडिसिन भी तो कार्बन से ही बनती है ना। तो देखो बर्जिलियस आए, उन्होंने यहां खड़े होकर सब में फैलाया कि अरे 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 नहीं 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 नहीं, यहां पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कुछ वाइटल फोर्स होते हैं, वाइटल फोर्स होते हैं, कुछ अननोन फोर्स हैं जिसके कारण, या फिर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, कुछ तो ऐसा चीज है जिसके कारण हमें पता नहीं है कि कौन से फोर्स है, तो हम नहीं बना सकते। लेकिन उनके ही यहां पे एक स्टूडेंट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे, सर ने कह दिया भाई ऐसे थोड़ी चलता है। और वो स्टूडेंट कौन थे? वोल्हार थे। उन्होंने कहा कि हम तो बना के दिखाएंगे, और बहुत सारे कंपाउंड का उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कवरी कर दी, इन्वेंट कर दिया और जनरेट किया। बहुत सारी चीजें ऐसे पता चली। अब इतने सारे नाम बनते गए, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड बनते गए, तो उनके नाम कैसे करोगे? तो तब आया आपका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहां पर सुनो, ये तो एकदम सा सबको पता जरूरी नहीं है कि आपको, मतलब ये पता होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक हाइड्रोकार्बन होता है या फिर उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? ये जल्दी से मुझे क्वेश्चन बता देंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, मुझे ये पता है कि आपको पता होगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। अब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? ठीक है, तो 4 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो यहां पे देखो, अब कैसे कैसे हो सकता है। ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक ऐसे इंसान है भाई, ठीक। इसको इसके पेरेंट्स अलग तरीके से देखते हैं, इसको इसके जो दोस्त हैं वो डूड तरीके से देखते हैं, ठीक है। और इसके और भी होंगे, जैसे कि इसके जो टीचर हैं वो इसको अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो देखो है तो वो एक ही चीज,
है तो वो एक ही चीज, है तो वो एक ही इंसान, लेकिन अलग अलग नजरिया है किसको कैसे रिप्रेजेंट करना, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो इसके भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं वो हमको थोड़ा सा सीखना है। पहला क्या है हमारा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। कोवेलेंट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिनोटेड बाय अ प्राइम और डैश। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आपको कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता है या नहीं पता है। नहीं पता है तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, सारी चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए अब समझते हैं कोवेलेंट, कोवेलेंट। ठीक है, तो वैलेंट को छोड़ो, को पे ध्यान दो। को का मतलब क्या होता है, को का मतलब क्या होता है, कोएड स्कूल, कोरिले मतलब क्या, आपस में भागीदारी, साथ साथ वाली है। ठीक है, को का मतलब दो इक्वल शेयरिंग। क्या बात आ रही है, इक्वल पे भी ध्यान ना दीजिए, किस पे ध्यान दीजिए, शेयरिंग के ऊपर। तो ध्यान से सुनना, वैलेंट को इलेक्ट्रॉन समझो तो देखो, अगर यहां पर शेयरिंग हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अब आपस के बीच में क्या हो गया, आप थोड़े अटैच हो गए, आपका बॉन्ड बन गया। तो वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है शेयरिंग की मदद से, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे सर, चार कैसे होंगे, 2 होंगे। बहुत सही, ठीक है, तो याद रखना एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों, जब एक सामने वाला देगा तभी तो आप भी अपना शेयर करोगे ना। हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, वही वाला सीन है। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और शेयरिंग से बन रहा है तो कोवेलेंट, ट्रांसफर से बन रहा है तो आयनिक, उस पर अपन बाद में आएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं अब इसको। अब इन्हें लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिनोटेड बाय अ प्राइम और डैश। ठीक है, डैश से बताया जाता है। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2 and 3 dashes respectively. It also helps determine the number of bond between electrons elements. समझो, मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, और एक कार्बन है। ठीक है, अब इनके बीच में एक बॉन्ड है तो मैं इसको सिंगल लाइन से बताऊंगा। एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सर एच तो लिखा ही नहीं, मैं पहले बॉन्ड बना रहा था। तो ये एच, ये एच, ये एच, यहां पर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखो, पूरी जो अपन ने यहां पर लिखा हुआ है सब यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम सभी जानते हैं, जिसको अपन इथेन बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको नोमेनक्लेचर में सब सिखाऊंगा, इसको अपन इथेन बोलते हैं। ठीक है, आर डिनोटेड बाय प्राइम और डैश। देखो मैंने डैश से बताया हुआ है कि इनके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। अब देखो, सिंगल बॉन्ड को मैंने सिंगल लाइन से बताया, अगर डबल बॉन्ड होता तो मैं डबल लाइन से बताता, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो मैं हर एक को क्या बता रहा हूं, सिंगल लाइन से बता रहा हूं। ठीक, अब देखो, इट ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्ड। अब देखो इससे मुझे क्या मदद मिल रही है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से, कि मैं यहां पर टोटल बॉन्ड को भी गिन सकता हूं, काउंट कर सकता हूं। कैसे सर, एक ये हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये 7। ठीक है, तो टोटल 7 बॉन्ड है, तो मैं इससे यही बता सकता हूं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं। सर एक बार डबल और ट्रिपल भी बता दो, चलो देखते हैं। यहां पर देख लेते हैं अपन, ऑक्सीजन की बात करें क्या, जो ऑक्सीजन है, ये हो गया ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो कैसे शो करूंगा, एक डैश, दूसरा डैश। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड का हो गया। कार्बन के में देख लेते हैं। चलिए, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में इसको डबल करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सर बहुत इजी चीज पूछ लिया आपने, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक इसका हाइड्रोजन हटा देंगे, और ये जो बॉन्ड है ये आपस में हम शेयर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसे शेयर कर दिया तो ये बन गया डबल बॉन्ड। स्टिल मैं काउंट कर सकता हूं कि कितने बॉन्ड है। ट्रिपल बनाना होगा तो फिर से हाइड्रोजन को हटा देंगे, यहां बॉन्ड लगा देंगे। सर हाइड्रोजन क्यों हटा रहे हो, अरे भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। ठीक है, टेंटलेट तो नहीं करना है, ये तो होता ही नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हो दोगे आप किसी का आउटर शेल में। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं अपन, ऑक्टेट रूल से चल रहे हैं। ठीक है, जो 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज से अपन आगे चल रहे हैं।
क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आया, आप पूरे काउंट कर सकते हो, डैश लाइन से पूरा अपन शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है, बहुत सारे आएंगे अभी एग्जांपल, अपन सॉल्व भी करेंगे। चलिए अपन आगे चलते हैं। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? A Lewis structure is a very simplified representation of the valency cell, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक नई टर्म आई है, वैलेंस शेल। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको पता है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है। ठीक है, चलिए अब अपन समझते हैं। मेरे पास एक यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अकेला होगा नहीं, ये घिरा होगा किससे, शेल से। तो यहां पर एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। ठीक है, सबसे पहले अपन कार्बन की ही बात कर लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 6 होता है। 2 और 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन को तो। ठीक है, और सबको पता है शेल के नाम क्या होते हैं, K, L, M और N होता है। चलिए, लेकिन इसमें M और N तो होगी ही नहीं सर, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इतने। बहुत अच्छी बात, ध्यान सुनो, यहां पर पहले वाले ऑर्बिट में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी वाले में जाएंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने गए, 4 गए, ये वाले गए 4 इलेक्ट्रॉन गए। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, जो मेरी आउटर शेल है, या फिर आउटर मोस्ट शेल बोलूं या आउटर शेल बोल रहा हूं मैं, ठीक है अभी, तो इसको ही मैं बोल सकता हूं वैलेंस सेल, वैलेंस शेल। और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलूंगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो देखो लुईस स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, कोई भी एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट लेके चल रहे हैं अपन, कार्बन, उसको अपन को डॉट से शो करने हैं उसके इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन शो करोगे, सारे के सारे नहीं। पता चला कि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो 17 इलेक्ट्रॉन लगा दो आप, वो तो फिर बिंदु बिंदु से भर जाएगा, डॉट डॉट से भर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो सिर्फ वैलेंस शेल से अपन इसको डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। It is used to show how the electron are arranged around indivisible atoms in a molecule. Electron are shown as dots. ठीक है, तो अपन देखो so dots से शो करते हैं। For bonding electrons are as a line between the two atoms. कंप्लीट स्ट्रक्चर में अपन बॉन्ड का शो कर रहे थे लाइन से, तो अगर बॉन्डिंग हो रही है तो यहां पे शो करेंगे अपन किससे, बॉन्ड से। ठीक है, और यहां पर अगर शेयरिंग हो रही है, मैं आपको बता देता हूं एक स्ट्रक्चर बना के, जैसे कि अपन बात करते हैं PCl3 की। चलिए अब ध्यान से सुनो, क्लोरीन का मैंने बताया था, क्लोरीन को आपको अगर शो करना है, बताओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्लोरीन एटम के पास क्या क्या दिखेगा। सर यहां पर एक काम करो, आप 7 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं। कैसे होते हैं, चलो देखते हैं। यहां पर देखो, अगर ये क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर होगा 17, ठीक है, तो यहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2 होगा सर, 8 होगा, 10 तो यही हो गए। ठीक है, तो यहां पर 1 हो जाएगा 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड कितने बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, तो यहां पर ये क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन को सजा दो जरा, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 7। एक और क्लोरीन सजा दो, 1 2 3 4 5 6 7। फास्फोरस, फास्फोरस को कैसे लगाएंगे, फास्फोरस के पास कितने होंगे, देखो काशी गए संत प्रभु। ठीक है, तो यहां पे क्या था, फास्फोरस वाला नरसिंहपुर, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा एक ट्रिक चलता था, मैं बताता हूं आपको, नरसिंहपुर, पिपरिया, 80 सब भैया, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन फैमिली है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर, ध्यान से देखना, फास्फोरस। ठीक है, तो ये देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, ज्यादा 3 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, तो अपन को इसको करना है। ठीक है, यहां पर बैलेंस कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा। अब सारे के सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है। शेयरिंग में ऐसा होता है, फास्फोरस बोलेगा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरा इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, फिर क्लोरीन भी बोलेगा जब मुझे जरूरत पड़ी है तो मैं भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। इस तरीके से उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ही सिर्फ अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, इसका ऑक्टेट मत कंप्लीट कर देना। ठीक है, इसका ऑक्टेट ना कंप्लीट कर देना। चलिए अब आगे चलते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, 2 पढ़ लिए हैं, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है भाई, तीसरा है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये थोड़ा अलग है, समझते हैं। अ कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द फॉर्मूला वेयर द सिंबल ऑफ एटम्स आर listed in order as they appear
इन द मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर विथ बॉन्ड एसिस ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या है कि आप हटा देते हो, आप वहां पर स्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में नहीं बताते हो, ठीक है। और लिमिटेड वाइल वर्टिकल बॉन्ड्स आर ऑलवेज ओमिटेड, समटाइम्स हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर इंक्लूडेड टू इंडिकेट पॉलीएटमिक ग्रुप। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे ऐसे लिखना, देखो ये हो गया मेरा कैसा CH3 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 CH3, मान के चल रहा हूं मेरे पास 17 कार्बन है, 17 कार्बन है, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, मैं कैसे लिखूंगा बताओ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे सजा सजा के तो नहीं लिख सकता, ठीक। तो देखो अगर मैं 17 कार्बन को तो छोड़ो, अभी अपन समझते हैं 3 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला है, ठीक है। इसके पास CH3 है, यहां पर भी क्या है H है, ये H है, यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर H है। तो इसने क्या बोला है कि आप सिर्फ सिंबल लिखते हैं, ये बॉन्ड को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बॉन्ड सारे हटा दो तो कैसे दिखेगा, CH3 जैसा ये लिखा हुआ है, बॉन्ड हटा दिए तो क्या बन जाएगा CH2 और ये CH3। तो इसको ही क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको क्या बोला जाता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, जो आपके क्या है वर्टिकल बॉन्ड है उनको भी नहीं बताता। मान के चलते हैं मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कि CHHH COH है यहां पर, और यहां पर है CH, ये H और यहां पर एक H। तो अब आप इसको कैसे बताओगे, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो कितना है CH3, तो जैसे का तैसा ही लिखेंगे, बॉन्ड नहीं बताना, ठीक है। अब देखो यहां पर CH है तो CH लिख दो, इसके ऊपर OH प्रेजेंट है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो OH, बाकी का कंटिन्यू कर दो, फिर क्या है CH3। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है, बढ़िया एकदम। चलिए आगे चलते हैं अब अपन, और क्या लिखा है देखो, फॉर्मूला कैन बी रिटर्न ऑन अ सिंगल लाइन विदाउट एनी ब्रांचिंग। ऐसा मत कर देना कि ऐसे लिख के आ जाओ CH3 CH OH इधर लिख दिया और CH3 लिख दिया, ऐसे मत कर देना, ठीक है। ऐसे कर दिया तो फिर तो छोड़ दो, फिर तो छोड़ दो ना, नंबर मिलेगा वो देखेगा भी नहीं। ऐसे जिसके सामने अपनी टीचर के सामने रैपो बनी रहती है ना, वो भी नहीं लिखेगा, ठीक है, ये क्या है, ये तो गलत है, ठीक है। तो फिर ऐसे नहीं लिख के आना है, अपन को क्या करेंगे, या तो ब्रैकेट में लिख के आओगे या तो बॉन्ड बना देना खुद ही, समझ गए, वरना गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। और एग्जाम में ऐसे आता है, ऐसे इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको बताते जा रहा हूं, इससे एक बिल्कुल 2024 में इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। JEE 2023 में, सॉरी, ये क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे अपन बात करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से। एग्जाम में कोई भी ले लो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम ले लो, नीट ले लो, जेई ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो इसको सीख लो एक बार, सब सीख जाओगे। ध्यान से देखो, अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज डिपिक्टेड एज अ लाइन। इन दिस मैनर द बॉन्ड एटम्स पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स एंड, ठीक है, समझाऊंगा भी। ओनली नॉन कार्बन एंड नॉन हाइड्रोजन एटम्स आर स्पेसिफिकली डिपिक्टेड, ठीक है। तो चलो समझते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज, चलो इसको तो अपन बाद में समझेंगे, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या है, देखो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 है, ठीक है, एक और CH2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहां पर CH3 है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है आप मुझे बताओ, ये कंडेंस्ड ही है, एक टाइप का कंडेंस्ड ही है। अगर इसको मैं ओपन करके लिख दूंगा तो वो ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओपन मतलब कि सारे बॉन्ड बता रहा हूं, यहां पर मैं बॉन्ड हाइड्रोजन वाले नहीं बता रहा हूं, ठीक है, तो इसको मैं कंडेंस बोल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन वाले बॉन्ड बताने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स बताने लगूंगा वैलेंस वाले, तो वो क्या हो जाएगा, लुईस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपन इसको समझते हैं। बॉन्ड लाइन में ये बोल रहा है कि अगर मैंने एक लाइन बना दी, कैसी लाइन था, ये ले लो, इसका भी केमिस्ट्री में मतलब है, इसका भी केमिस्ट्री में मतलब है। इसका क्या मतलब है, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं इस लाइन की सिर्फ, तो ये जो एंड दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो एंड और ये वाला जो एंड, ध्यान से सुनना, ये एंड दर्शाता है कार्बन को, और वो भी वैलेंस्ड फॉर्म में। कार्बन कैसे बैलेंस होता है, 3 हाइड्रोजन होंगे,
एक बॉन्ड तो बना ही हुआ है और फिर से 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो देखना ये जो लाइन का एंड है, ये दिख रहा है एंड, इस पे क्या होगा, यहां पर CH3 होगा। ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा, CH3 होगा। ओके सर, समझ गए। मतलब देखो फिर से क्या लिखा हुआ था, द बॉन्ड एटम, द बाउंड एटम पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एंड। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि यहां पर एक कार्बन प्रेजेंट है, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में है। ठीक है, कोई भी उसके साथ गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर एक हाइड्रोजन कम होता तो वो ऐसे लिखता, देखो ये लाइन और यहां पर प्लस, इसका मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन कम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा अगर मुझे स्ट्रक्चर में लिखना है तो CH3, ये वाला बॉन्ड है तो बॉन्ड बनाओ, ये क्या हो जाएगा CH2 और यहां पर प्लस, इसका मतलब ये है, समझे। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है। अब इसको बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। अब इनको जिगजैग लाइन से शो करा जाता है, सिर्फ ऐसे शो नहीं करते। ठीक है, ध्यान सुनो, मुझे जिगजैग से बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन, अभी तो मैं आपको डॉट लगा के सिखा रहा हूं। ठीक है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 लैंड हो गए, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, देखो बन गया। तो जो आप पेन खरीदने जाते हो कोई भी शॉप पे, हम जो ऐसे 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 कर देते हैं ना, तो उसका भी देखो कुछ ना कुछ निकल आएगा। कैसे सर, एक एंड पे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, तो ये ऑक्टेन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब जिगजैग लाइन से भी आप क्या कर सकते हो, केमिकल फॉर्मूला शो कर सकते हो। चलो, अगर मुझे क्या करना है यहां पर, सर ये तो बहुत इजी हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन वाला तो बहुत इजी हो गया कि हमें क्या करना है, सिर्फ यहां पर कॉर्नर को गिन लेना है। ठीक है, यहां पर एज पर एक कार्बन होगा और एंड पर भी कार्बन होंगे, सही है ना, वही तो मतलब निकला है। चलो अब सर एक काम करो, एक वाले हाइड्रोजन को हटा दो और यहां पर OH लगा दो, OH। अब करके दिखाओ सर, अब नहीं बनेगा आपसे करते। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो कैसा है, मैंने बोला एंड पे तो कार्बन ही है, तो ये वाला कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, लेकिन इस वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो अपन उसको बाद में देखते हैं। हाँ सर बोला था आपसे नहीं बनता, अरे अरे देखो ये एक हो गया, ठीक है, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया। ठीक है, मतलब मेरा CH3 सही है, CH2 सही है, CH सही नहीं है क्योंकि ये बैलेंस भी नहीं है, इसके पास OH है, और यहां पर क्या है आपके पास CH3 है, ये सब सही है, सिर्फ ये वाला गलत आ रहा है। तो क्या करेंगे, ऊपर ऐसा शो करना, OH बना देना। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, इसको कैसे शो कर रहे हैं, देखो भाई मैंने क्या बोला यहां पर कि नॉन कार्बन और नॉन हाइड्रोजन वाले जो एटम है उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ऐसे बनेगा। साइनाइड होता तो तब भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे सर, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड N लगा दो, यहां से ही बना दो ना ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ही दिक्कत है, यहां पे कार्बन लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड N लगा दो। ठीक है, अब सर यहां पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो क्या करते, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं, कैसे, चलो समझो, CH3 CH2, ये CH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखता है, ऐसे ही दिखता है मेरे ख्याल से, तो मेरे को तो इतना ही आता है। ठीक है, और या फिर मान लो इसको बीच में होता तो क्या करते, फिर से 4 कार्बन बना दो, 1 2 3, 1 2 3 4, खत्म। कैसे बनाओगे, डबल OH और यहां OH। इससे भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो कार्बन है लाइन के एंड पे कार्बन है, हमें ये समझ के चलना है, तो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड और OH। सर बीच में होता तो क्या करते, चलो बीच में देख लेते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं अपन, यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, जहां बोलो वहां लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस डबल बॉन्ड हो, यहां पर OH तो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता भाई, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। चलो तो अपन यहां पर कीटोन से समझ लेते हैं, कीटोन है, इसको कैसे शो करूंगा मैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, खत्म, ये होगा कीटोन। एल्डिहाइड भी शो करते हो ऐसे ही कर सकते हैं एल्डिहाइड भी। ठीक है, एस्टर भी शो कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, एक ओवर आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा प्रेजेंट होता फिर क्या करते, यहां ऑक्सीजन लगाते और बाकी का फिर सब कैरी आउट कर देते, यहां पे ऑक्सीजन हो जाता ऐसा, 1 2 ये ऑक्सीजन, देखो 1 2 ये ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH2 होता फिर CH3 हो जाता, ये भी सही है, इसमें क्या गलत है, ये भी तो सही है, समझ में आएगा। तो ऐसे आप शो करोगे क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो 4 तरीके से अपन शो कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, ओपन स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और अपन आगे डिस्कस करते ही रहेंगे। और याद रखना हम लोग हैं, आप कमेंट कर देना, फीडबैक कर देना, आज डाउट में पूछ लेना, हम लोग हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको ही क्या बोला जाता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को ही बोल देते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर या स्केलेटल फॉर्मूला। अब स्केलेटन मत कर देना, स्केलेटल है, स्केलेटन मत कर देना, ठीक है, वरना कंकाल पे पहुंच जाओगे। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पिक्चर चल रही है। तो इस पिक्चर में विलन और हीरो एक ही है, वो है आपका कार्बन। ठीक है, आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, इसका नाम कार्बन है, AIR6 मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, ऐसे समझा रहा हूं। ठीक है, टोटल मास 12 होता है, 4 ही दोस्त हैं। 4 ही दोस्त मतलब कि क्या है, 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, 4 ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ठीक है, मैं लोगों को जोड़ने में बिलीव रखता हूं, मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। 10th क्लास में पढ़ के आए हो यार। ठीक है, तो वही सब चीज है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, वही चीज है। चलो ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है हमको, तो समझते हैं कि कार्बन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। समझो, आ जाओ। सबसे पहले तो कार्बन मैंने अभी बताया कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पे चलते हैं पहले, कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ओके सर, एटॉमिक मास कितना होता है, डबल होता है इसका, कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, ये इसका एटॉमिक मास होता है। अब ध्यान से देखते रहना, बड़ा मजा आएगा। कार्बन जो है उसका अगर मैं बनाता रहा हूं यहां पे एक न्यूक्लियस, ये हो गया उसका शेल। ठीक है, तो थोड़ा बड़े में बना देते हैं तो और अच्छे से समझेंगे उसको। ठीक है, ये हो गया आपके पास न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया एक शेल, ये हो गया दूसरा शेल, ये हो गया दूसरा शेल। ठीक है, ज्यादा गोल नहीं बना है लेकिन फिर भी समझो यार, है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसका अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो मैं अभी sp वाला नहीं लिख रहा हूं, नॉर्मल लिख रहा हूं। कैसे जाएगा, पहले शेल में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 कैसे, 6 तो नंबर ही है उसका, 4 जाएंगे ना। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान सुनो। तो यहां पे पहले शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 2 3 और ये लास्ट आपका चौथा वाला, ये रहा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब हम सभी जानते हैं सारी के सारे जितने भी एटम होते हैं, हीलियम मतलब आपके हैलोजेंस को छोड़ के, हैलोजेंस को नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके नोबल गैस को छोड़ के। ठीक है, नोबल गैस को छोड़ के सारे के सारे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। और उनकी स्टेबिलिटी कब आती है, जब आपका ये वाला जो शेल है, कौन सा सेल, आउटर शेल, जिसको ही बोल दिया जाता है वैलेंस सेल, वैलेंस शेल। जब तक इस वैलेंस सेल के अंदर क्या ना हो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि हर एक एलिमेंट अपने आप को क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट रखना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तब जाके उसको स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ओके, अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कैसे, 2 तरीके हैं, या तो ये ड्यूप्लेट पे चला जाए, ठीक है, या तो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, 2 ही तरीके ना स्टेबिलिटी के, तो देखो लिख लो एक बार, स्टेबिलिटी, या तो ये क्या कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या तो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। और मैंने बताया था ड्यूप्लेट हमारा कौन कंप्लीट करता है, हमारे चाचा। कौन से चाचा, हाइड्रोजन चाचा। ठीक है, और ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करके किस में चला जाता है, देखो हीलियम में, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन रख लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। आफ्टर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। ठीक है, तो प्लस ई लिख दिया मैंने, समझिए, समझते हैं। इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट अगर करना है, ठीक है, तो इसको अगर मान लेता हूं ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जरा दिमाग लगाओ। ड्यूप्लेट मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, मतलब कि यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने पड़ेंगे, मतलब ये हो जाएगा 4+ पे। ठीक है, 10th का ये वाला है, ये वाला। चलिए, और अगर इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये चला जाएगा 4- पे। ये लगभग 10th का कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी समझते हैं यहां पे 4+ 4-। अब ध्यान से सोचिए जरा, अगर ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज कराया, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, यहां पर जो बैठे हैं ना आपके पीएन पांडे कौन है हमारे, यहां पर जो आपके प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन है। अभी हाल न्यूट्रॉन को जो है जरा जाने दीजिए, प्रोटॉन पे दिमाग लगाइए। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन होंगे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जा गया, ठीक है, तो प्रोटॉन जो है मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे। चलो एक इलेक्ट्रॉन तो गया। अब देखो जैसे एक और इलेक्ट्रॉन गया, ये जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 6 प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही है। मतलब कि ये जो पॉजिटिव है ये इतना ज्यादा डोमिनेट करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन को बहुत जोरों तोरों से यह पकड़ के रखेगा। क्यों, पहले तो एक के साथ एक था, समझ रहे हो ना, पहले 6 लोग थे और 6 लोग सामने, मतलब 6 लोग अंदर आना चाह रहे थे और 6 लोग ही रोक रहे थे, ठीक है। अब देखो 5 लोग हो गए, फिर मतलब धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, तो यहां पर स्ट्रेंथ तो सेम ही है ना, तो ये तो वीक पड़ जाएंगे, ये बहुत स्ट्रांग होंगे। अब क्या होगा, अब बाकी के ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको जाने ही नहीं मिलेगा, इतनी तेजी से ये पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो होल्डिंग पावर है, होल्डिंग पावर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एनयू लिख रहा हूं न्यूक्लियस को, समझ में आ गया। चलो अब ये अपन ने एक चीज समझा, फिर अपन समझते हैं दूसरी चीज। चलिए ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, अभी तक तो मैंने करे थे लूज, अब मैं ऑक्टेट कंप्लीट करने चाह रहा हूं, तो क्या होगा, मुझको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, मेरे को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो 6 ही प्रोटॉन है भैया, 6 ही प्रोटॉन है। अब यहां पे और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मतलब कितने हो गए, 6 प्रोटॉन के सामने हो गए यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन आने चाह रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आने चाह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आने चाह रहे हैं, मतलब इन्हें लगभग चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस, ठीक है, ये नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस होल्ड, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से अनेबल टू होल्ड, ठीक है। तो मैं लिख देना यहां पर अनेबल टू होल्ड, अनएबल टू होल्ड अपकमिंग या फिर कमिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है, तो जो कार्बन है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करे कैसे, तो वो भैया करते हैं शेयरिंग, ठीक है। तो याद रखना यहां पर इसके ही कारण, इन 2 रीजन के ही कारण कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, कार्बन शेयरिंग करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। शेयरिंग करेगा तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए तो अपन इसके बारे में अपन बाद में आते हैं, अभी थोड़ी देर से अपन अभी थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बन जो है आपका, वो क्या क्या कर सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना सकता है, ठीक है, मतलब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले दोनों। बाकी का डबल बॉन्ड कार्बन बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना सकता है। सर 4 ने क्यों नहीं बना सकता, नहीं 4 नहीं बनाता, ठीक है, समझ में आ गया। अब बाकी के वैलेंसी कैसे पूरी करता है, वो हाइड्रोजन से या फिर बाकी के मोनो वैलेंसी वाले से। जैसे कि देखो यहां पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ये हाइड्रोजन लिख दिया, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन गिनते हैं जरा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम इसमें देखो, अब बॉन्ड गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, सर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो फिर से भी आप सबका आपका क्या प्रेजेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहां पर भी अपना हाइड्रोजन से बैलेंस पूरी करेगा, ये H, यहां H, यहां H, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, कितने हो गए, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ठीक है। इसकी बात करेंगे, ये हाइड्रोजन, ठीक है, फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, फिर से 4 बॉन्ड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, ऐसे बैलेंस करता है। अब ध्यान से सुनना, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन, उसको हम बोलते हैं अल्केन। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो क्या बोलते हैं उसको, अल्कआइन, अल्कआइन, ठीक है। देखो एक ई है अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में 2 ई है तो डबल बॉन्ड, और वाई कैसे बनता है, देखो 1 2 और ये 3 तो ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर ई पे मत जाना, समझ में आ गया। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CN
H2N प्लस 2। N क्या है? नंबर है। अगर एक कार्बन रखना है तो N की वैल्यू 1 रखो, ठीक है। 2 कार्बन रखना है तो N की वैल्यू 2 रखो। समझ में आ गया? फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं। इसका क्या होता है? CnH2n, CnH2n सिर्फ। और इसका क्या होता है? CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। देखो CnH2n माइनस 2, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। N की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। कैसे? अगर मान लो 1 की वैल्यू रख दी मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? H2 माइनस 2 मतलब CH0 होगा ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। 2 कार्बन से चालू होता है, सेम इसमें चालू होता है, ठीक है। इसमें Cn की वैल्यू 2 रखो तो देखो C2 H224 और ये 2, देखो C2 है, H कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं, बैलेंस। समझ में आ गया? ठीक है। सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि अल्कआइन। ओके, चलिए एकदम बेसिक सा है, आपने पढ़ा होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी हमको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। अब आगे, सिंगल बॉन्ड को ही बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, चलिए डबल और ट्रिपल को बोला जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये तो आपको पता होगा ना, है ना। याद रखना, जब भी सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन तो उसका मोस्ट प्रोबेबली उसके हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 होती है, sp3 sp2 डबल में और sp ट्रिपल में, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच की बात चल रही है, ठीक है। इसको अपन और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जानना जरूरी है। चलिए, अब क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी होती हैं, 4 मतलब ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसीलिए इसकी क्या होती है? बहुत लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन के कारण इसका क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं अपन कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी। समझ गए? यहां पर क्या होता है? लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ठीक है। तो लॉन्ग चेन बनाने की कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अपन इसको जान चुके हैं। चलिए, तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में? थोड़ा सा कार्बन के बारे में, एकदम बेसिक। जो भी चीजें धीरे धीरे आते रहेंगे अपन उसको आगे देखते रहेंगे। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बहुत मजा आने वाला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 2 टाइप से डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। कैसे? पहला है एक आपका क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, या फिर साइक्लिक भी बोल सकते हैं जिसको, और दूसरा है असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ये क्या होता है? जैसे कि अपन अभी पढ़ते आ रहे हैं, लाइन में लिखते हैं ना अपन फॉर्मूला, कैसा? CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसा CH3, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका इनिशियल पॉइंट अलग है, इसका फाइनल पॉइंट अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या बोलूं, एक मैं कार्बन बना रहा हूं जैसे कि ये, ठीक है, 6 कार्बन की चेन। देखो ये 6 है कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये बोल सकता हूं मैंने यहां से बनाना चालू किया था, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 और ये यहीं पे आके जुड़ गया, ठीक है। तो अगर ऐसी चेन बन रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं ना इसको। चलो, अगर 6 कार्बन की चेन है सर, तो हम ऐसे क्यों नहीं बना सकते? देखो कैसे बनाएंगे। CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, और ये 5 कार्बन हो गए, और ये 6 कार्बन हो गए, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहां पर इसको क्या बोलूंगा मैं? ओपन चेन। इसको मैं बोलूंगा ओपन चेन कंपाउंड, या फिर असाइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्या होता है? साइकिल जैसा नहीं दिख रहा है, सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है उसको, ठीक। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसको मैं नीचे ले आऊं, CH2 CH3, ये हो जाएगा आपका CH2 और ये CH, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूं, इस बॉन्ड को इससे जोड़ दूं ऐसे, ठीक है। तो ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मैंने वहां बनाया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे बोलूंगा, मतलब कि 2 टाइप से एग्जिस्ट कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला किस में हो सकता है? वो आपका नॉर्मल
चेन स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे मैंने अभी सीधे सीधे अपने ब्यूटेन का दिख रहे हैं हम, ठीक है। और अगर हो सकता है आपका क्लोज चेन में हो, क्लोज चेन में हर एक जो कार्बन है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई इस स्ट्रक्चर में CH2 से कर रहा है, CH2 से कर रहा है। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और बाकी के 2 हाइड्रोजन फुलफिल कर रहे हैं। चलिए अब इसके आगे तो कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, ये इतना ही है, अपन आगे समझते हैं। इसमें साइक्लिक और क्लोज में आता है फिर आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या है, देखो, मतलब रिंग तो होगी, बस वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। एरोमेटिक का मतलब आगे मैं आपको समझाऊंगा जब अपन बेंजीन के बारे में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब ये है, अभी बस आपको एक टर्म दे रहा हूं कि जो हकल्स रूल फॉलो ना करे, 4n+2 वाला रूल फॉलो ना करे, जिसके पास कंजुगेट डाईइंस ना हो, मतलब क्या हो, आपका जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्टिंग ना हो रहा हो, रेजोनेंस चिन्ह शो कर रहा हो, वो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। चलिए अब इनमें भी आगे है, एक है आपका बेंजोनॉइड कंपाउंड और नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड, ठीक है। बेंजोनॉइड मतलब कि जिसका बेसिक रिंग ही बेंजीन होगी, जिसकी बेसिक रिंग ही क्या होगी, बेंजीन होगी। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ऐसा दिखता है, ठीक है। देखो डबल 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 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, रेजोनेंस ये शो करते रहते हैं, कभी डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक छोड़ के एक होता है, अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड अगर इधर है डबल तो यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, 6 कार्बन का वो कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये उसका बेसिक रिंग होता है किसमें, बेंजोनॉइड कंपाउंड में। नॉन बेंजोनॉइड में क्या होता है, हो सकता है यहां पर कि नॉन बेंजोनॉइड जो होते हैं वो एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग हो जरूरी नहीं, 6 कार्बन की रिंग हो जरूरी नहीं, बेसिक न्यूक्लियस नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं अगर आपसे ऐसा कि मैं लेके चलता हूं इसको, पेंटेन को, ठीक है। अगर यहां पर एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड अगर ये है तो इसको मैं बोल सकता हूं नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है। इसके बहुत सारे होते हैं, टर्पेलोन्स, ठीक है, ऐसे सारे होते हैं, ठीक है। अपन उसको आगे पढ़ेंगे, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे वैसे भी। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि अभी तक अपन क्या देखते आ रहे हैं, यहां पर कार्बन 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 की बात चल रही है, लेकिन इन कार्बन के बीच में एक बाहर से कोई आ जाए और वो बैठ जाए, जैसे कि हम सभी एक चीज को जानते हैं, कैसा दिखता है, ये बेंजीन बना रहे हो ना सर, ना जी, नाइट्रोजन डाल दिया मैंने इधर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप बताओ, अभी डबल बॉन्ड नहीं लगे हैं, अब अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो मैं इसको बोलूंगा पाइरिमिडीन, नहीं पाइरिडीन, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ये भी एक तरीके का रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि हर एक चीज में सेम चीज हो, सेम चीज में कोई दूसरा एटम, डिफरेंट एटम आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, इसमें समझ लेते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब कि कार्बन 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 है, ठीक है। और फिर आपका हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक मतलब कि एरोमेटिक नहीं होगा, यहां पर आपको रेजोनेंस शो नहीं करेगा, हकल रूल फॉलो नहीं करेगा, तो वो ये होता है। जैसे कि मैं क्या करूं, यहां से सब डबल बॉन्ड हटा दूं, ये लो, ये क्या हो गया आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। जैसे कि पाइप्रिडीन, वैसे पाइप्रिडीन जैसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी इन है। चलिए हेटेरोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक और कंपाउंड इनको बोला जाता है। अब इनकी नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, वो सबसे ज्यादा मेन है, उससे बहुत क्वेश्चंस बने हुए हैं, 2023 में बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, उस पर अपन ध्यान देते हैं। इनको लिखना चाहो तो लिख लो, वरना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलिए एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं थोड़ा, क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कब कहलाया जाता है। सर एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक को अरोमा वर्ड से लिया गया है, जो भी चीज कंपाउंड में खुशबू आती है तो वो ऐसे बोल देते थे, ठीक है। चलो वो बात तो दूसरी है, लेकिन एरोमेटिक जो कंडीशन है वो कब बनती है, कैसे बनती है, ये बहुत मेन है, ठीक है। कब कंपाउंड को मैं एरोमेटिक बोलूंगा, अब बोलोगे कब, ये रूल के बाद। देखो द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर, सबसे पहले तो, ठीक है। तो इनकी स्पेलिंग में एक है,
विथ वन और मोर पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड पोजीशन। ठीक है, मतलब कि एक छोड़ के आपका क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर जिसको अपन डबल बॉन्ड बोल देते हैं वही। ठीक है, द कंपाउंड मस्ट टेक पार्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रेजिस्ट एडिशन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी चाहिए, ये तो अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा आपको। इट मस्ट बी फ्लैट एंड मस्ट हैव अ टेंडेंसी टू शो रेजोनेंस, ये तो मेन चीज है, रेजोनेंस शो करना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जो कि बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहा है, कभी इधर है तो कभी इधर है, मैं आपको अभी बता दूंगा। The most important criteria for aromatic character is that compound must obey हकल्स रूल, जो क्या होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं। चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड में दो टाइप के कंपाउंड आते हैं, एक आता है आपका बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं सिंपल, एक छोटे तरीके से देखेंगे अपन बेंजोनॉइड। ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। दूसरा होता है नॉन बेंजोनाइड। ठीक है, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। सबसे पहला फर्क, बेंजोनाइड में बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती ही होती है। अब इसमें नॉन बेंजोनाइड में जरूरी नहीं कि बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग जो है उसमें कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब ये जो आपके होते हैं ये सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक मतलब कि जो कि 4n + 2 पाई शो करते हैं। कौन सा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। जैसे कि अब बताता हूं, n क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो जो वैल्यू आ रही है उतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एग्जांपल बताता हूं, चलो जैसे कि मैं बात करूं बेंजीन की, ये हो गया मेरे पास बेंजीन। बेंजीन कैसा दिखता है सर, ऐसा दिखता है, मैंने बना ही दिया था। लेकिन इसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, वो आप कार्बन वाले टॉपिक में लिख लेना, तो मैं आपको वो कार्बन वाले टॉपिक में लिखा देता हूं, ये वाले। ठीक है, कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है, जो आपका डबल बॉन्ड होता है, इसके पास एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। ठीक है, 1 सिग्मा होता ही होता है। क्लियर है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको इधर चलते हैं, हम थोड़ा, कहां थे हम, इधर। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं डबल इसकी बात कर रहा हूं बेंजीन की, बेंजीन में क्या है देखो, एक क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, देखो आपका 1 पाई 1 सिग्मा होता है, और 1 पाई जो बॉन्ड बनेगा वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो टोटल कितने पाई होने चाहिए उसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, रिंग कितनी है बेंजीन के पास, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, रिंग कितनी है, एक ही रिंग दिख रही है सर, एक ही क्लोज स्ट्रक्चर है। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 हो गई। ठीक है, तो फॉर बेंजीन n की वैल्यू हो गई 1। यहां पर पुट करूंगा तो 4 × 1 + 2 = पाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 6 पाई। तो क्या इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। क्यों, यहां पे 3 पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, तो इसमें × 2 का करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इजी पीजी, कितना इजी, बहुत इजी। ठीक है, तो ये जो आपका बेंजीन है, यस बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है। इसमें आपके वैसी सारी की सारी चीजें आती, मैंने आपको ट्रोपोलिन वगैरह बताया था वो सारे के। ठीक है, टर्पोलोइन ऐसे कुछ होते हैं वो सब। ठीक है, चलो एक तो बेंजीन हो गया। दूसरा एक और स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखता है, देखो ये कौन सा है, बेंजीन जैसे ही दिख रहा है आपको, ये कौन सा है आपका, नेफ्थलीन, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो कितने रिंग है, 2 रिंग है, तो 4 × 2 + 2 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 पाई हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना। क्या इसके पास 10 हैं, बिल्कुल है सर। क्यों, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, तो 5 × 2 5, आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यस, नेफ्थलीन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। एंथ्रासीन भी ऐसे ही होता है, फेनेंथ्रीसीन भी ऐसा ही होता है। एंथ्रासीन कैसा दिखता है, 3 बना दो, 3 ऐसे,
3 बना दो, ये क्या हो जाएगा आपका एंथ्रासीन। ठीक है, बीच में डबल 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 बॉन्ड होंगे तो डबल बॉन्ड को अपन गोला से भी शो करते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है आपका एंथ्रासीन। फिर एंथ्रासीन क्या होता है, इसको उठा के ऊपर से जोड़ दो, इसको उठा के ऊपर से जोड़ दो ऐसे। ये क्या हो जाएगा आपके पास फेनेंथ्रेसीन। ठीक है, ये सब आपको बस जानना है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एंथ्रासीन। क्लियर है, समझ में आ गया इतना? बढ़िया है ना। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या है देखो, अब जो चीज आपका फॉलो नहीं करती, कौन सा हकल्स रूल, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब कई ऐसे भी हैं जैसे कि देखो ये सारे के सारे कारण वाले हेटेरो एटम भी फॉलो करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं ना लोन पेयर दो। चलो ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 इसके पास क्या दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी आती है, 6 पाई आती है। तो फ्यूरॉन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया। इसको ऐसे शो करते हैं। अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, बेंजीन का नॉर्मल है, अगर एक सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, अगर बेंजीन से डायरेक्ट, अभी मैं ये मिटा दूं सब, तो मैं इसको सॉल्व हटा रहा हूं। ठीक है, देखो अगर बेंजीन से, बेंजीन ये है, इससे डायरेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। ठीक है, अगर बेंजीन से कोई रिंग जुड़ी हुई है, अगर बेंजीन से कोई रिंग जुड़ी हुई है और उससे कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा, साइड चेन, इसको बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। सर साइड चेन क्या होती है, अब भी बता देता हूं, 1 मिनट में बता दूंगा, ध्यान से देखो। साइड चेन क्या होती है, ये कार्बन है ना अपना, मतलब ये अपना क्या है, बेंजीन है ना, बेंजीन से कोई अलग चीज, ये मेरा बेसिक न्यूक्लियस है, ये मेन बॉडी है मेरी, इससे अलग कोई भी चीज जुड़ी हुई है, मान लो एक आर जुड़ा हुआ है, आर क्या है मेरा, अल्काइल ग्रुप, ये मेरा क्या है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये है मेरा बेसिक न्यूक्लियस, मेन बॉडी, और ये क्या है मेरा साइड चेन, उससे अलग, इसको मैं क्या बोलूंगा, साइड चेन बोलूंगा, उससे जो अलग करके जुड़ी हुई है। क्लियर है? ठीक है, तो अब जो भी चीज उसमें होगा उसको अपन ऐसे बोल देते हैं। चलिए अब अगर ऐसा है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका एक बॉन्ड फ्री है, अगर इसका एक बॉन्ड फ्री है, ठीक है, तो मैं एक और बना देता हूं ऐसे, अगर इसका एक बॉन्ड फ्री है ऐसा बस, तो इसको फिनाइल बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, C6H5 बेंजाइल फिनाइल। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर ऐसा है, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको टॉलुइन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान को चलो एक का एक सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है NH2, तो इसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब देखो पहली बात तो जरूरी नहीं तुम आप इसके टकले पे जोड़ो, ठीक है, तुम आजू बाजू भी जोड़ सकते हो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर इधर इधर, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसके पास कोई दूसरा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर मान लो यहां पर आपका ये होता, क्या होता, यहां पर CH3 होता, अब आप कहीं भी जोड़ के नाम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे आप किसी के रिस्पेक्टिव में नंबरिंग करोगे ना। ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 2 हाइड्रोक्सी है, 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो आप हर जगह OH नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है। आप धीरे धीरे देखोगे आगे, अपन इसके बारे में बहुत सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, तो अपन धीरे धीरे सीखते भी जाएंगे। क्लियर है? अब अगर यहां पर बेंजीन की जगह CHO लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपन डायरेक्ट आप ही समझते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। अब मैं कुछ कंपाउंड लेके आया हूं, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस देखते हैं, इसके अपन नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे। ठीक है, तो उससे ही आपको आइडिया भी लग जाएगा। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड लेके आया हूं, आप समझ में आएगा आपको, देखो कैसे कैसे करना है।
पहला ये है आपके पास 1 2 3 और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग किसको दे सर मैं क्लोरीन को ऊपर रखूं या फिर फिनाइल को ऊपर रखूं? तो बहुत सिंपल सा मेरा आंसर रहेगा बेटा, क्लोरीन को ऊपर रखिएगा और फिनाइल को आखिरी में रखिएगा। ठीक है, तो अपन क्यों, ऐसे प्रेफरेंस की बात है। ठीक है, देखो कैसे करूंगा, 1 2 3, इसका कार्बन काउंट नहीं होता क्लोरीन का, ठीक है ना। चलो, इसमें कार्बन है ही नहीं पहली बात, तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो, फिर क्या है 3 पे मिथाइल, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, कितने की चेन है सर, 3 की चेन है, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। अब इसकी बात करते हैं, अब थोड़ी बात अलग है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब 3 ही है। ठीक है, तो बताओ अब कहां से नंबरिंग करूंगा सर, यहीं से करते हैं ना। अब नहीं, अब क्यों नहीं, क्योंकि इन बैठा है, ध्यान रखना। ठीक है, डबल बॉन्ड बैठा है, और डबल बॉन्ड बैठा है तो उसके सामने आपको नहीं करना है, उसके सामने आपको उसको ही प्रेफरेंस देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ये 2 ये 3। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहले पे क्या है फिनाइल, पहले पे है सर फिनाइल, तीसरे पे है क्लोरो। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, 3 क्लोरो 1 फिनाइल। ओके, 3 क्लोरो 1 फिनाइल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सी पहले आता है, पी बाद में आता है। ठीक है, 3 क्लोरो 1 फिनाइल, कितने की चेन है सर, 3 की चेन है, 3 क्या क्या बोलते हैं, प्रोप। अब एन लिखना, ठीक है, या तो डायरेक्ट इन लिख दो क्योंकि पहले से चार्ज है, या फिर ऐसे लिखेंगे प्रोप एन 1 इन। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख देना, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, पहले पे क्या है आपका इन है, खत्म आंसर, ये हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, देखो इसको कैसे करूंगा मैं, क्या बोलूं मैं, न्यूक्लियस कौन सा बोलूं सर, इसको प्रेफरेंस दूं या इसको प्रेफरेंस दूं? तो मैंने क्या बताया था, CH3 और बेंजीन को क्या बोलते हैं, टोलुइन, क्या बोलते हैं, टोलुइन। तो देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये टोलुइन है, 1 2 तीसरे पे, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो टोलुइन, टोलुइन। ओके, इसकी बात करते हैं, चलो इसको प्रॉपर पूरी तरीके से बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसमें कैसे रेफरेंस दूंगा मैं, फिनाइल को बाद में देंगे सर, 1 2, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 फिनाइल एथेनॉल, एथेन 1 ऑल, ऐसे एथेन 1 ऑल। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं अमाइड, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अमाइड ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजेनामाइड, बेंजेनामाइड। ठीक है, फिनाइलनामाइड मत लिख देना, फिनाइल जब वो सब्स्टिट्यूएंट में हो, लेकिन बेसिक न्यूक्लियस हो तो बेंजीन की बात करते हैं, बेंजाइल की बात करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 1 ये 2, ठीक है, 1 ये 2, एथेनॉल, ये क्या हो जाएगा, एथेनॉन। ठीक है, तो पहले पे क्या है, देखो पहले पे है फिनाइल, पहले पे है फिनाइल। अब इसकी बात करो, देखो तो कैसे मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, 1 2 2 ही कार्बन है, तो ये जाएगा एथेनॉन, एथेन 1 ओन, कीटोन है ना, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब के कार्बन काउंट होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्रोपेन 1 ओन, 1 ओन, और 1 पे ही क्या है आपका फिनाइल, आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबरिंग करनी पड़ेगी, ऐसे में आपका आयुपैक भी सही होगा। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। चलिए अब और प्रैक्टिस करते हैं और समझ में भी आएगा। देखो अजीबो गैरो स्ट्रक्चर है आपके सामने, कैसे लिखेंगे इसको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एक अजीब सा। सबसे पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ओके, तो कैसे करेंगे सिलेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी जा रही है, 7 वाली ही जा रही है। 7 वाले में से सबसे पास में कौन सी ब्रांच चेन पड़ रही है, देखो अगर मैं यहां से जाऊंगा तो 1 2 3 4th पे पड़ रही है पहली, इसकी बात करो 1 2 3 पे ही पड़ रही है पहली, तो यहीं से चलते हैं। देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 और ये 6 और ये 7, सॉरी ठीक है ये 7, हेप्टेन वाला दिख रहा है मुझे तो हेप्टेन। ठीक है, तीसरे पे क्या है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, कितने कार्बन 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, देखो तीसरे पे है इथाइल, तीसरे पे है इथाइल। ओके, चौथे पे देखो, चौथे पे क्या है, देखो 2 बार CH3 और ये CH3 दिख रहा है, एंड है ना, एंड का मतलब क्या होता है, CH3 ग्रुप टर्मिनल पे। ठीक है, CH3 है 2 बार, तो 2 बार कैसे लिखूंगा, 4 मिथाइल ना जी ना, कैसे लिखूंगा मैं, देखो ऐसे 4 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपका हेप्टेन,
बिल्कुल सही, जो सही है बिल्कुल शाबाशी दो। इसकी बात करते हैं, चलिए इसमें देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन डायरेक्ट दिख रही है यार, जो अतरंगी से दिख रही है वही है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 की चेन है, ओके 6 की चेन है तो कोई बात नहीं। नाम मैं यहां से जाऊं 1 2 3 यहां से ही पड़ेगा, 1 2 3 यहां से ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट नाम लिख देते हैं अपन। देखो 3 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसकी बात करते हैं, चलिए आ जाइए, ठीक है। ब्लैक से नहीं लिखते हैं, ब्लैक हो जाएगा। देखो फिर से इससे ही चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अपन को सबसे ज्यादा कौन सी दिखी, 7 वाली दिखी, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। पास कहां से पड़ेगा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो सर, 4 ही पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो नंबरिंग में इसका यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है, ऐसे मैंने करी। अब देखो नाम कैसे लिखूंगा मैं, 4 पे क्या है मेरे पास, दो चीजें हैं, एक ये चीज है और एक ये चीज है, ठीक है। यहां पे तो सिर्फ मिथाइल है, ये इथाइल है, तो 4 मिथाइल क्या है ये, हेप्टेन, क्लियर है, बढ़िया इजी पीजी। इसकी बात करो, देखो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड है, 6 की कार्बन होगी, दिख रही है, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या है, हेक्सेन तो दिख रहा है। यहां नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट करूं या यहां से स्टार्ट करूं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, OH पर अपन ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक, उधर मत घूमना, इधर घूमना, क्योंकि यहां से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे घूमोगे तो कैसा पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पे पड़ेगा ना, 5 तो दूर हो जाएगा ना, हमें पास पकड़ना है, ठीक है। तो 1 2 3 पे घूमेंगे अपन, ठीक है। तो देखो आंसर क्या होने वाला है अपना, आंसर हो जाएगा 3 डाइमिथाइल, ये क्या है, हेक्सेन 1 ऑल। देखो ई जो होता है ना, हेक्सेन, ऐसे देखो, ANE ENE YNE, तो ये ध्यान से सुनना, जो भी वॉवल्स आएगा, अगर वॉवल्स आएगा तो उसमें से आप ई को हटा देना, ऑल आ रहा है ना, OL आ रहा है, तो ई को हटा के फिर अपन लिखते हैं 1 ऑल 2 ऑल 3 ऑल 5 ऑल, तो ये सब लिखते हैं, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, देखो बड़ा अतरंगी सा है भाई ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 7 वाले पढ़ रहा है भाई, 7 वाला ही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पे चलेंगे। पास कहां से पढ़ रहा है, देखो यहां से पास पढ़ रहा है, 1 2 तीसरे पे पढ़ रहा है, 1 2 3 यहां से चौथे पे पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो तीसरे पे क्या है, इथाइल, और चौथे पे फिर से वही आ गया यार, ठीक है। तो 4 डाइमिथाइल, 4 डाइमिथाइल, तीसरे पे इथाइल, 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, जल्दी से लिख लेना। ये वाला होमवर्क है आपका, ये वाला आपका होमवर्क है। सर डबल बॉन्ड दिख गया तो होमवर्क दे दिया, अरे बहुत इजी है, दिख रहा है अजीब सा, बहुत इजी है वो, ठीक है। एक बार ट्राई करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बहुत अतरंगी सा है, एक CH3 यहाँ पर आपके पास पूरी कंपाउंड है, आपको नाम लिखना है, कैसे लिखोगे। अब कई लोग कैसे फंस जाते हैं, सर बाकी का मैं ऐसे डब्बा बना ले रहा हूँ, ठीक है, और बाकी की ये सारी की सारी मेरी साइड चेन हो जाएंगे, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज कर सकते हो, बहुत दिमाग से, 1 2 3 4 5, नीचे आओ 6, ठीक है, ऐसे 6 होगा, ठीक है। देखो अब पास कहां से पड़ रहा है, सर यहीं से पास पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 की तो चेन है, तो है आपको क्या दिख रहा है, हेक्सेन तो दिख रहा है, हेक्सेन तो आपको दिख रहा है। नंबरिंग करो अब जरा, ठीक है। पहले पे कुछ नहीं है, दूसरे पे मिथाइल है और तीसरे पे डाइमिथाइल है, तो कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, 2 3 3 ट्राइमिथाइल, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको सारे के सारे को नंबरिंग के फॉर्म में ही लिखना है। अब 3 पे 2 बार है तो 2 बार 3 लिखोगे, क्लियर है, ठीक है। तो 3 2 3 3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, क्लियर।
चलो इसकी बात करते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, CH3 CH2 CH2 CH O CH2 CH3, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एथॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको, एथॉक्सी। जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई जुड़ा हो, O से डायरेक्ट है तो एथॉक्सी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, पेंटेन, पेंटेन। और दूसरे पे क्या है, एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी पेंटेन। ओके, क्लियर है सर, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर से सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6। कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका भी कार्बन काउंट होता है, मैंने बोला था, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कहां से काउंट करोगे सर, जो मेन है उस वाले से, 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, तीसरे पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल है आपका, क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक का जो सफिक्स होता है वो ओइक होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का अल होता है, ठीक है। कीटोन का ओन होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा बाद में। चलो इसकी बात करते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो पहले पे क्या है, ब्रोमो, सर 1 ब्रोमो, ठीक है। 1 2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ये हो जाएगा आपके पास क्या, फिर प्रोपेन, इजी। चलिए ये हो गया। इसकी बात करते हैं अब, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 बार कार्बन है ना, तो इसको गिनेंगे 6 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, एक तो ये है और एक OH है, OH बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पे देखेंगे अपन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 कार्बन है तो मैंने 5 6 साथ में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आप इसको चाहो तो CH2 CH3 करके लिखना, ओके, थोड़ा ओपन करके। देखो क्या हो जाएगा, पहले पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, ओके। अब देखो यहाँ पे 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, और फिर आपके 2 पे ऑल है तो 2 का ऑल ऐसे नहीं लिख देना, फिर 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका क्या यूज होगा, सफिक्स यूज होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन 2 ऑल, 2 ऑल, क्लियर, बढ़िया ना एकदम। चलो अब इसका करके देखो, मजा आ जाएगा इसका करोगे तो, ठीक है। बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, कौन है ये, एल्डिहाइड है। ये कौन सा है, अमाइड है, अमाइड बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, पेंटेनल, पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल। और आपका चौथे पे क्या है, चौथे पे अमाइड है तो 4 अमाइड पेंथेनल, पेंटेनल, पेंथेनल नहीं, क्लियर है। अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर से आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये वाला होमवर्क है। और ये वाला जाते जाते कमेंट में ही बता दो, CH3COH, CH3COOH, जल्दी से इसका नाम बता दो यार, ये तो कब से पढ़ते आए हो, क्लियर है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है आप अब भी कर दोगे, बिल्कुल तुरंत कर दोगे। देखो ये साइनाइड है, साइनाइड का कार्बन भी काउंट होता है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तीसरे पे क्या दिख रहा है, अमाइड दिख रहा है, बाय का ये क्या है, नाइट्राइल, क्या है, नाइट्राइल, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम आऊंगा, ये सारे के सारे आपको करा के जाऊंगा। देखो फिर ये क्या है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल पेंटेन, 5 की चेन जो ढूंढ लो सबसे पहले, तो 1 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, ये मत गिन लेना कार्बन, ठीक है, ये कार्बन नहीं गिनते। चलो ठीक है, अब देखो कौन सा चाहिए, 2 और 3 चाहिए। 2 और 3 कहां पे आएगा, ये आ जाएगा क्या, ये वाला आ जाएगा, 2 और 3, ठीक है। देखो 1 ये 2 ये 3, ऐसे जोड़ा है ना, 2 और 3, 1 2 3 4 5 6, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 ये हो सकता है। अब एक और क्या हो सकता है आपका, ये वाला भी हो सकता है, 2 और 3, और फिर क्या है, 1 पे फिनाइल, पहले पे फिनाइल चाहिए 2 और 3, तो कैसा हो सकता है, देखो ये तो नहीं होगा, बड़ा गैप है, ये नहीं होगा, क्यों, पहले पे फिनाइल है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो ये वाला मुझे सही दिख रहा है, ठीक है। अब ये होगा क्या, अगर मैं यहां से गिनूं 1 2 3 4 5 6, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां से गिनूं 1 2 3 4 5, तो 1 पे ये है तो ये गलत हो जाएगा,
ऐसे, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा सही होने वाला है, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे एक बार अच्छे से, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये वाला जो है ये आपका फाइनल आंसर होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 और 3 पे चाहिए था। चलिए ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। अब आगे, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक्स सिस्टम द कंपाउंड इज नेम्ड एज, इसको कैसे नाम करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कहां से चालू करोगे, ऑल से चालू करोगे कि इन से चालू करोगे, किसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो, मैंने बोला 2023 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो एकदम कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो जेई के 2023 में आए हुए हैं, तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितना पूछता था वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। आपको बहुत मदद मिली होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर आप फट से सीख गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये थी हमारी पहली वीडियो, और भी आते रहेंगी, बस ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, टेक केयर।